हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त, यानी आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लोकपाल और लोकायुक्त। कि लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, इससे रिलेटेड दरोगा में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा करता है हमेशा आए दिन। डिफरेंट एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है। कि आखिर सर लड़का लोग को समझ में नहीं आता है ना कि लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, इसका कार्य क्या है सर, आखिर इसको गठन किस लिए किया गया है, इसका गठन किस लिए किया गया है। चलिए दोस्त, तो अब हम लोग जानते हैं कि लोकपाल क्या होता है, लोकपाल क्या होता है और लोकायुक्त क्या होता है। देखिए जो लोकपाल है ना बाबू, लोकपाल का गठन और लोकायुक्त का गठन किया गया था कि केंद्र और राज्य में जो भी अधिकारी या मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, जो भी अधिकारी उच्च लेवल के अधिकारी, इन के ग्रुप डी लेवल के अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? यानी जो उच्च वर्गीय अधिकारी है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, इस रैंक के आदमी है, तो उच्च अधिकारी और मंत्रियों के भ्रष्टाचार का जांच कौन करता है? लोकपाल और लोकायुक्त। समझ में आ रहा है ना? आखिर सर इसका गठन का कहां से प्रावधान लिया गया है, इसको गठित करने का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इसको गठित करने का प्रावधान स्वीडन से लिया गया है। कहां से? स्वीडन के। ठीक है, स्वीडन में ओम्बुड्समैन से, स्वीडन में इसी को ओम्बुड्समैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ठीक है, स्वीडन में जो लोकपाल और लोकायुक्त है उसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है। उसका काम क्या रहता है कि वह उच्च वर्गीय मंत्री या अधिकारियों के क्या करता है कि भ्रष्टाचार का निगरानी करता है, उसका जांच पड़ताल करते रहता है। बात समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? लोकायुक्त और लोकपाल के कार्य तो सबसे पहले समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए, अब रह गया कि सर आखिर लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में और तो बताइए कि इसका कार्य क्या होता है, कौन नियुक्त करता है, कौन इसके लिए योग्य है, कितना कार्यकाल होता है। तो ए टू जेड सारा चीज हम लोग जानेंगे, अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कि सर किसके सिफारिश पर भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का गठन हुआ था? किसके सिफारिश पर लोकपाल और लोकायुक्त का भारत में गठन हुआ था? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत में भारतीय प्रथम भारतीय प्रशासनिक आयोग, प्रशासनिक आयोग प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन बाबू बात करें तो 1966 से 70 के बीच हुआ था। यदि इसका जो कार्यकाल चला था 1966 से 70 तक चला था। समझ में आ रहा है ना? कि प्रथम भारतीय प्रशासनिक आयोग, देखो प्रशासनिक आयोग का गठन 2 बार हुआ है पूरे भारत में। प्रशासनिक आयोग का गठन अब तक 2 बार हुआ है। एक प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966 से 70 और दूसरा प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब? 2005 में। 2005 में, यानी प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन 1966 में और द्वितीय बार यानी दूसरा बार प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ था? 2005 में। तो प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966 से 70 के सिफारिश पर इसका 1966 में गठन हुआ और वो आयोग कब तक रहा? तो 1970 तक। नहीं बना कि अब तक कमेटी बना, और ये कमेटी कब तक रहा बाबू? तो 70 तक, 1970 तक। इसको कमीशन कहते हैं, आयोग। कोई दिक्कत है? आइए, के सिफारिश पर बबुआ, यानी प्रथम भारतीय प्रशासनिक आयोग के सिफारिश पर लोकपाल एवं लोकायुक्त का गठन भारत में किया गया। समझ में आया क्या? किसके सिफारिश पर बाबू? प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966 में गठित हुआ। इसी के सिफारिश पर क्या हुआ कि प्रथम प्रशासनिक आयोग के सिफारिश पर ही भारत में लोकपाल व लोकायुक्त का गठन हुआ था। यानी इसका गठन करने के लिए
यह आयोग ने सिफारिश किया था कि एक भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का गठन होना चाहिए। ठीक, अब सर लोकपाल और लोकायुक्त का गठन हो गया, ये सिफारिश किया, सिफारिश करने के बहुत दिन मामला पेंडिंग में रहा, बहुत दिन पेंडिंग में रहा। यह सिफारिश किया, आयोग बना, गठित हुआ, और नहीं हो जाता है कि कोई भी मामला पेंडिंग में चल जाना, तो ये तब तक किस में चल गया, पेंडिंग में, कागज अंदर के अंदर। तब तक इसी बीच का हुआ कि हर राज्य जो था अपने से लोकायुक्त का गठन कर लिया, कई राज्य जो था अपने आप लोकायुक्त का गठन कर लिया। समझ में आ रहा है? जिसमें अगर बात करें सर लोकायुक्त, लोकायुक्त क्या होता है, देख ध्यान से सुनना, दो आयोग होता है, कौन कौन सा? अगर बात करें कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है, तो इसके आधार पर दो संस्था होता है भ्रष्टाचार की समस्याओं के, किसके समस्याओं के? नागरिकों के समस्याओं के समाधान हेतु, देखो नागरिकों के समस्याओं के समाधान हेतु दो संस्था का गठन किया गया था, दो संस्था का गठन किया गया, कौन कौन बबुआ? दो संस्था में कौन हो जाएगा? तो एक तो लोकपाल, कौन बाबू? लोकपाल, और एक होता है लोकायुक्त, कौन होता है? लोकायुक्त। यह होता है राज्य में, यह होता है राज्य में, और यह होता है केंद्र में। कहां पर? केंद्र में। यानी बाबू अगर भारत सरकार में पूछे कि कौन कार्य करता है, तो लोकपाल, और हर राज्य में कौन होता है? तो लोकायुक्त। कौन होता है? अब मामला समझ में आ गया ना, कि अगर केंद्र यानी देश के स्तर पर भ्रष्टाचार के मंत्रियों और अधिकारियों के अगर देश हित में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसका जांच करेगा लोकपाल। अगर हर राज्य में कौन सा होता है सर? तो लोकायुक्त। समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया ना, कि सर राज्य में कौन होता है? लोकायुक्त। यानी राज्य के कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है, या कोई भी मंत्री विधानसभा के, या कोई भी राज्य विधान परिषद के कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? लोकायुक्त का। समझ में आ गया कि नहीं यहाँ तक? तो यहाँ तक डाउनलोड कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो बाबू आगे हम लोग बढ़ते हैं बबुआ, कि सर लोकपाल और लोकायुक्त बता दिए ना, कि केंद्र में कौन होता है, राज्य में कौन होता है बाबू? लोकायुक्त। समझ में आ गया ना? अब देखो आराम से समझो, वरना समझ में नहीं आएगी, ध्यान से पढ़ते चलो, समझते चलो। देखो अगर बात करें कि सर प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन समझ में आ गया कि कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखना, प्रथम प्रशासनिक आयोग, प्रथम प्रशासनिक आयोग, प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, ठीक, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, चलिए दोस्त, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, मोरारजी, ठीक बा, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता में गठन किया गया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। कौन? प्रथम प्रशासनिक आयोग के गठन, ठीक। यह किस लिए किया गया था? बाबू? तो लोकपाल और लोकायुक्त के गठन के लिए, लोकपाल और लोकायुक्त के गठन के लिए प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था। किस लिए बाबू? किस लिए इसका गठन हुआ था? किस लिए? तो ध्यान से देखना, लोकपाल एवं लोकायुक्त के
लोकायुक्त के गठन के लिए, के गठन के लिए, गठन के लिए। ठीक है। अब अगर बात करें कि दूसरा प्रशासनिक आयोग, दूसरा प्रशासनिक प्रशासनिक आयोग, आयोग, दूसरा प्रशासनिक आयोग, दूसरा प्रशासनिक आयोग का गठन किस लिए किया गया था बाबू? ठीक है, ठीक। दूसरा प्रशासनिक आयोग का गठन, आयोग का गठन 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में वीरप्पा 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 मोइली की अध्यक्षता में, मोइली की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में किया गया था, किया गया था, किया गया था। अब किस लिए बाबू, इसका गठन किस लिए हुआ था? बता दो, बताओ इसका गठन किस लिए हुआ था? तो प्रशासनिक, प्रशासनिक व्यवस्था में, व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचा में, ढांचा में सुधार हेतु, सुधार हेतु, खुद ही कहते, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु दूसरे प्रशासनिक आयोग का गठन 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। देखो बाबू, अब आराम से पढ़ते हैं कि आखिर सर लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किस लिए किया गया था, कि लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किस लिए किया गया था। तो लोकपाल और लोकायुक्त का कार्य क्या होता है सर? तो सबसे पहले लोकपाल में बढ़ते हैं। किस में? लोकपाल में, लोकपाल में, लोकपाल में। ध्यान से देखना, लोकपाल, अगर इसका बात करें कि सर इसका क्या कार्य है, कार्य पहले बताते हैं। कार्य क्या है? तो केंद्र में, केंद्र में मंत्रियों, मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, अधिकारियों, उच्च अधिकारियों द्वारा, द्वारा किए गए, किए गए भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, करना और उस पर, और उस पर कार्रवाई करना, उस पर कार्रवाई, कार्रवाई करना। समझ में आया क्या? यानी कार्य समझ में आ गया दोस्त कि लोकपाल का कार्य क्या होता है सर? तो क्या होता है इसका लोकपाल का कार्य? कि केंद्र में मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को निरीक्षण करना और उस पर कार्रवाई करना। निरीक्षण माने क्या होता है? उसका देखभाल करना, निगरानी करना कि सही बात है कि नहीं है। अगर वो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? लोकपाल को। अब इस सर गठन करने का उद्देश्य क्या था? आखिर सर इसको गठन क्यों किया गया? लोकपाल और लोकायुक्त का गठन क्यों किया गया? तो देखिए, इसके गठन करने का पीछे का राज था कि आम पब्लिक के जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी आम पब्लिक के डिमांड पर इसको गठन किया गया था। यानी हम लोग जो आम जनता है ना, हम लोग के डिमांड पर ही इसका गठन हुआ था कि हम लोग कोई भी गलती करते हैं तो हम लोग पर कार्रवाई हो जाता है, लेकिन उच्च अधिकारी और जब मंत्री ही गलती करते हैं तो उस पर कोई आयोग नहीं है, उस पर कोई आयोग नहीं है जो कि उसके कार्रवाई कर सके या उसके निरीक्षण कर सके। समझ में आ रहा है ना? तब जाकर लोकायुक्त और लोकपाल का गठन किया गया, इस उद्देश्य से किया गया था। ठीक, तो ध्यान से समझना। कार्य तो हो गया, अब सर इसका कार्यकाल बता देते ना तो बहुत बढ़िया रहता। कार्यकाल, तो देखो अगर लोकपाल के बबुआ बात करें कि इसका कार्यकाल कितना होता है हमारा सोना, तो ध्यान से देखना इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल
किसका? लोकपाल का। हाँ, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है बाबू? तो 5 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु, यानी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। और क्या माइंड में रखने वाला है दोस्त, बात ध्यान से सुनना, यह बहुत VVI है, बहुत VVI है। इसका कारण क्या है कि एकमात्र ऐसा संगठन है, एकमात्र ऐसा संगठन है पूरे भारत में जिसका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक है। वरना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कितना 65 वर्ष की आयु पर क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। नहीं, 65 वर्ष की आयु में त्याग पत्र दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो इसका इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका कार्यकाल यानी लोकपाल का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक, अब सर इसका कार्यकाल को तो बता दिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है सर, ये बता देते ना तो बहुत बहुत कृपा होती सर। देखिए नियुक्ति की बात करें बाबू कि इसको आखिर कौन नियुक्त करता है? कौन? लोकपाल की नियुक्त कौन करता है सर? तो नियुक्त जानते हैं कौन करेगा? नियुक्त करता है इसका भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान से देखना, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कोमा लोकसभा के, लोकसभा अध्यक्ष हो गया ना। और देखना ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के बाबू, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। ठीक, कौमा राज्यसभा के, राज्यसभा के, सभा के सभापति, सभापति। अब बुआ राज्यसभा के सभापति कहें तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं ना? अनुच्छेद कितना में? कोई दिक्कत है? तो देखो ये क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा के, राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति के सिफारिश पर, के सिफारिश पर, सिफारिश पर, सिफारिश पर नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं। और कौन बबुआ नियुक्त करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत के राष्ट्रपति तभी नियुक्त कर सकते हैं किसके सिफारिश पर? तो लोकसभा के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यसभा के सभापति के सिफारिश पर नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति। यानी ये 4 व्यक्ति की जरूरत होता है, 4 व्यक्ति के। अगर शॉर्ट में बोले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और कौन हो गया? और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये 4 व्यक्ति मिलकर लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका सर योग्यता की बात करिए कि सर लोकपाल की योग्यता क्या होता है? लोकपाल का, लोकपाल का योग्यता, योग्यता। ठीक, अब लोकपाल के लिए योग्य कौन सा होगा? एक लड़का बोल दिया कि ये सर का हम लोकपाल बन सकते हैं, तो देख बबुआ लोकपाल के लिए योग्यता वही व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, या अगर बात करें तो कौन सा बाबू? न्यायाधीश, न्यायाधीश
बन सकते हैं। न्यायाधीश, देखो लोकपाल के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के ये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होगा, होगा। यानी कौन योग्य होगा बाबू, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी रिटायर्ड होंगे ना, सेवानिवृत्त का मतलब हो गया जो पद से रिटायर, पद से रिटायर दे दिए, या अगर बात करें कि पद से रिटायर दे दिए, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, क्या चीज, मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, वही लोकपाल बन सकता है। अब एक लड़का सर पूछा कि सर इसका बताइए, प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन 1966 में हुआ था, जबकि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था, 2013 में। कब पारित हुआ था, 2013 में। अब सर अधिनियम 2013 में पारित हुआ, आज जबकि प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन 1966 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था, तो ध्यान से सुनना कि यह पेंडिंग में मामला चला गया, सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। तब जाकर क्या हुआ कि उससे पहले यानी 1966 से 70 तक प्रथम प्रशासनिक आयोग का कार्यकाल चला ना बाबू, तो उससे पहले क्या हुआ कि कई राज्य 1970 के बाद, या 1970 में कहें तो कई राज्य क्या कर लिया कि अपने अपने यहाँ लोकायुक्त का गठन कर लिया, अपने अपने यहाँ लोकायुक्त का गठन कर लिया। समझ में आ रहा है ना बात। केंद्र सरकार अभी लागू नहीं किया है, ध्यान से देखना, लेकिन तब तक राज्य जो है, कुछ राज्य भारत के अपने यहाँ लोकायुक्त का गठन कर लिया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना आगे बाबू, ये लोकपाल का योग्यता हो गया, कार्यकाल हो गया, नियुक्ति हो गया, सारा चीज लोकपाल के बारे में हो गया। अब लोकायुक्त के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, लोकायुक्त के बारे में। तब इसी बीच में क्या होता है कि देखो लोकायुक्त, लोकायुक्त, अब लोकायुक्त के बारे में बात करते हैं सर कि लोकायुक्त का क्या कार्य है सर। लोकायुक्त का कार्य, अगर लोकायुक्त का कार्य की बात करें, कार्य, तो देखना लोकायुक्त का कार्य की अगर बात करें बबुआ, तो यह राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर मंत्रियों, ठीक है, मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की परीक्षण एवं कार्रवाई करता है। यानी अगर बात करें कि लोकायुक्त के कार्य क्या है बाबू, तो यह राज्य स्तर पर जो भी मंत्री हो गए या उच्च वर्गीय अधिकारी हो गए, उनका परीक्षण और क्या करता है सर, उनका परीक्षण करता है, और क्या करता है, उन पर परीक्षण करने के बाद उन पर कार्रवाई करता है, ठीक है। अब आइए दोस्त इसकी नियुक्ति के बात करते हैं कि सर लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, तो ध्यान से देखिएगा। लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में बात करें दोस्त, तो राज्यों के राज्यपाल, हर राज्य के राज्यपाल, किसके सिफारिश पर बाबू, किसके सिफारिश पर, तो देखो विधानसभा के, क्या मैं बोला, विधानसभा के जो अध्यक्ष है ना, विधानसभा के अध्यक्ष तथा ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा के विपक्ष के नेता के सिफारिश पर, ध्यान से सुनना, इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा के
विधान सभा, विधानसभा के विपक्ष के सिफारिश पर, विपक्ष के सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है ना, नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा बाबू? तो विधानसभा के विपक्ष के नेता, यानी विपक्ष के जितना है ना लीडर, उसके सिफारिश पर। और क्या सर? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर कौन करेंगे? तो राज्य के राज्यपाल करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? और सर एगो योग्यता के बारे में बता दीजिए सर, कि योग्यता इसका क्या होता है? कि आखिर कौन व्यक्ति, एगो लड़का कहा कि हम बीए करके अब बकरी चारा रहे का हम ही बन सकते हैं लोकायुक्त? तो देख बाबुआ, तुम नहीं बन सकता है। तुम इसलिए नहीं बन सकता है कि इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए बबुआ क्या होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त ठीक, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश क्या हो सकते हैं? इसके योग्य हो सकते हैं। यानी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। किसके योग्य? लोकायुक्त के योग्य। समझ में आ रहा है ना बात? और देखिए आगे, और देखते जाइए कि सर आखिर बताइए इसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो बहुत खतरनाक, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट नोट में लिखना कि लोकपाल एवं लोकायुक्त को लोकपाल एवं लोकायुक्त को कब हटाया जा सकता है बाबू? लोकपाल एवं लोकायुक्त को तो देखो किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कोई दिक्कत? हटाया जा सकता है। नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि लोकायुक्त के कार्यकाल कि सर लोकायुक्त के कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल कि सर लोकायुक्त के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल बाबू कितना होता है? तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यानी अगर लोकायुक्त के कार्यकाल के बाबू बात करें तो कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। और लोकपाल के बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की होता है। कोई दिक्कत? अब सर मामला है कि लोकायुक्त हम बताएं कि 2013 के अधिनियम से पारित हुआ। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 2013 में। ध्यान से सुनिएगा। तब तक इससे पहले कई गो राज्य जो है ना, कई गो राज्य अपने आप से क्या हो गया कि अपने आप के यहाँ, यानी अपने यहाँ क्या कर लिया कि वो लोकायुक्त के गठन कर लिया, लोकायुक्त के गठन कर लिया। तो ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम उड़ीसा राज्य ने कब बाबू? तो 1970 ईस्वी में पारित किया।
किया, किंतु किया, किंतु किंतु यह यह कब बाबू लागू किया? 1983 में, 1983 में लागू किया ये बाबू। कब लागू किया? 1983 में लागू किया। कौन है? उड़ीसा राज्य सरकार। तब मामला क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि महाराष्ट्र राज्य, कौन राज्य बाबू? महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया कि महाराष्ट्र राज्य ने 1971 में 1971 में 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में लोकायुक्त को महाराष्ट्र राज्य ने 1971 ईस्वी में लोकायुक्त को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया। भारत का प्रथम राज्य बन गया। कौन बाबू? महाराष्ट्र। ध्यान से सुनिएगा, मामला यहाँ पर क्या फंसता है, आराम से समझिएगा कि लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम उड़ीसा राज्य ने 1970 में पारित किया। अधिनियम पारित कर दिया 1970 में, सबसे पहले कौन है? उड़ीसा राज्य। लेकिन लागू किया अपने यहाँ 1983 में। बात समझ में आया? इससे पहले क्या किया? महाराष्ट्र राज्य ने अपने यहाँ 1971 में ही अधिनियम लाया और 1971 में ही लागू कर दिया। तो पहले लागू कौन किया? तो यही दरोगा में दोस्त क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जो दरोगा प्रीवियस पीछे का जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें पेपर में आ चुका है कि भारत में प्रथम लोकायुक्त किस राज्य सरकार ने लगाया था? तो कौन? महाराष्ट्र ने। और कब? 1971 में लागू हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम लोकायुक्त राज्य में कब लागू हुआ था? 1971 में। यही क्वेश्चन पूछा है दरोगा में। ठीक है, और अगर बात करें कि महाराष्ट्र सरकार तो 1971 में, उड़ीसा सरकार कब लागू किया? 1983 में। पारित कर दिया 1971 में, लेकिन लागू नहीं किया था। अधिनियम लाया, पारित किया अधिनियम, लेकिन लागू नहीं किया। लागू किया 1983 में। समझ में आ गया ना यहाँ तक कहानी? ये दोनों बहुत मोस्ट VVI है, याद रखना, ये सब पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो क्या है सर, तो देखिएगा भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब बाबू पारित हुआ? भारत में सर्वप्रथम तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ। कब पारित हुआ बाबू? 2013 में पारित हुआ। यानी भारत में प्रथम बार लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में। अब एक लड़की पूछेगी ना कि ये सर 1971 में बोल देंगे कि पारित हुआ, तो यहाँ पर बबुआ केवल देखो लोकायुक्त पारित हुआ था अधिनियम, और राज्य अपना किया था। लेकिन पूरा केंद्र स्तर पर बाबू मेरा, यानी भारत सरकार कब उस पर एक्टिव हुआ? तो लोकपाल और एवं लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में। 2013 में। समझ में आ गया ना यहाँ तक? चलिए दोस्त, तो क्या हुआ था कि 2013 के अधिनियम से लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया गया था। 2013 के अधिनियम से लोकपाल एवं लोकायुक्त का गठन हुआ था। लेकिन सर लागू कब हुआ था? तो लागू के बात करें तो 2019 के अधिनियम से, 2013 के अधिनियम से लोकपाल एवं लोकायुक्त, ठीक है, भारत में 23 मार्च, कब बाबू? 23 मार्च 2019 को लागू हुआ। 23 मार्च 2019 को लागू हुआ। ठीक है, लागू
हुआ। कब बाबू? तो 23 मार्च 2019 को भारत में लोकपाल और लोकायुक्त लागू हो गया। ठीक, इतना ही सवाल आपसे पूछेगा। और सर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष यानी लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। समझ में आया क्या? कि अगर पूछेगा कि पिनाकी चंद्र घोष कौन थे बाबू? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के सेवानिवृत्त कौन न्यायाधीश थे? कौन? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, चलिए दोस्तों, यही मेरा उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों को पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इतना में सारा आपका कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सारा चीज को समझ गए होंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।